अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरे जो दुपट्टा लेने का तरीका है ना, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा-सा शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपना जो है ना दुपट्टा सेट करती हूँ, कहीं भी मुझे जाना हो। तो आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे, तो है इस तरह से मैं अपना दुपट्टा सेट करती हूँ। मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी कॉस्को जाने के लिए, और ये व्लॉग वीकेंड का है। मैंने वीकेंड पे ये व्लॉग शूट किया था, और सैटरडे संडे हमारा एक ही डे ऐसा होता है जिसमें हम ग्रोसरीज़ वगैरह करते हैं, अपनी घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, शॉपिंग वगैरह वो सब कुछ कर लेते हैं, बच्चों को आउटिंग पे ले जाते हैं। आज का मेरा प्लान था कॉस्को की ग्रॉसरी करना, और मुझे किचन में आज अपनी कुछ ऑर्गेनाइजिंग वगैरह करनी है, रीस्टॉकिंग भी करनी थी सब चीज़ों की, तो वो सब कुछ आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। कुछ दिन पहले मैंने वॉलमार्ट से ये इलेक्ट्रिक कार ट्रक अपने बच्चों के लिए ऑर्डर किए थे, फनसेट ब्रांड की, और काफ़ी अच्छा ये मुझे लगा था। और मैंने जब ये ऑर्डर किया तो मैंने आहद को बताया था कि उसके लिए मैंने ये ट्रक ऑर्डर किया है। ही वाज सो एक्साइटेड कि बस अब उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बस हमें कहीं जाने भी नहीं दे रहा था कि जब तक ये मेरी कार पूरी असेंबल नहीं होगी तो हम कहीं नहीं जा सकते। है हमने कल ये ओपन की थी, तो उसको हमने हाफ़ असेंबल किया था, और हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हमने सोचा था कि बाकी जो हाफ़ है ना कल सुबह ही असेंबल कर लेंगे। तो इसलिए भी हम लोगों ने बाहर जाने से पहले पूरी कार को असेंबल किया, और बच्चों ने जब तक राइड नहीं ले ली ना, इनको सुकून नहीं आया, तो हम लोग इनको पूरी राइड दिला के तो फिर ही गए थे। ये रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रक है, और इसके 2 ऑप्शंस हैं। आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, या तो आप इसको रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो सेफ साइड के लिए रिमोट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, लेकिन मैंने वाइट कलर में लिया था क्योंकि मुझे वाइट कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी, और कहीं से भी ना ये डैमेज नहीं थी। और जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं ना, तो विदिन 3 टू 4 डेज़ के अंदर ये रिसीव हो जाती है। तो मुझे फेडेक्स के थ्रू रिसीव हुई थी ये, और ये साथ में इसका रिमोट कंट्रोल है। इसके थ्रू भी कार को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैनुअली बच्चे यूज़ करना चाहते हैं तो मैनुअली भी इसको यूज़ कर सकते हैं कार को। तो बस इसको चार्ज करना होता है, इसकी बैटरीज़ हैं, तो उसके बाद इसको अपनी बैटरी पे लगा देना। जब भी यूज़ कर ली, बच्चों ने राइड ली, उसके बाद आपने इसकी बैटरी को जो है ना वो लगा देना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जो व्हील्स थे वो लगाए थे, क्योंकि बस ज़्यादा जो काम था ना व्हील्स का था, वो बस सेट करने थे, और अच्छे खासे जो है ना बड़े हैवी ड्यूटी व्हील्स हैं। जब तक हम लोग कार को सेट कर रहे थे ना, बच्चे साथ साथ ही थे, और बिल्कुल बेबी पूरी असेंबल भी नहीं हुई हुई थी कि दुआ बार बार इसमें आकर ना बीच में बैठ रही थी। और आहद को तो हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी, वो कह रही थी कि बस ये मेरी कार है, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, इसके जो पार्ट्स थे वो सारे, थोड़े बहुत जो अटैचमेंट्स थी वो हमने लगाई। असेंबल करना इसको बहुत इजी है, लेकिन इसके जो व्हील्स थे ना उनको असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। हमने पहले जब व्हील्स लगाए तो हमसे गलत लग गए थे। जो फ्रंट वाले थे वो शायद उसका जो पार्ट्स थे ना वो ठीक से अटैच नहीं हुए, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हुआ था। बाकी जो है ना सारी असेंबल करना बहुत ईज़ी है, क्योंकि आपको ये बनी-बनाई यहाँ से नहीं मिलनी है, खुद ही आपको उसको पूरा असेंबल करना पड़ता है। इसके अलावा हमने फिर स्टीयरिंग व्हील्स को सेट किया, इसकी सीट्स को सेट किया सारा, और इसकी सीट जो है ना 2 सीटर है ये, और अच्छी खासी इसमें स्पेस भी है, सीट्स में भी स्पेस है, लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चे 2 आराम से इसमें बैठ सकते हैं। 5 से 6 साल तक का भी बच्चा इज़िली इसमें बैठ सकता है। और इसका इंटीरियर आप देख लें, एक्सटीरियर देख लें, बहुत अच्छा ये ट्रक बना हुआ है। फ्रंट बोर्ड पे सब ऑप्शंस दी हुई है, जिसमें आप म्यूज़िक प्ले भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन है, हाई और स्लो स्पीड स्विच है, फुट पेडल है, पावर स्विच है, 2 मोटर 4 मोटर स्विच है, लाइट स्विच है, चार्जिंग पॉइंट है। देयर इज़ अ स्विच बटन जहाँ से आप अपनी कार को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूज़िक को कंट्रोल करने के लिए लो वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम में भी आप कर सकते हैं। आप ब्लूटूथ के साथ अपना फेवरेट म्यूज़िक, बच्चों का फेवरेट म्यूज़िक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कार की स्पीड को हाई करना है तो उसका फास्ट ऑप्शन भी है, स्लो करना है स्लो ऑप्शन भी है। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे अपनी फर्स्ट राइड के लिए, तो इनको मैंने बिठा दिया था। डोर को ओपन एंड क्लोज़ करना बहुत ईज़ी है, इसके बाद आप इसको लॉक भी ईज़िली लगा सकते हैं। तो ये जो है चाइल्ड लॉक्स हैं, जिसके साथ ये है कि बच्चे सेफ़ एंड सिक्योर रहते हैं इसमें। आहद मैनुअली भी इसको थोड़ा-थोड़ा ड्राइव कर रहा था, और साथ में हम लोग इसकी जो स्पीड थी वो भी हम लोग अपने रिमोट के साथ कंट्रोल कर रहे थे। तो उसमें सारी ऑप्शंस हैं, पार्क की भी, स्टार्ट की, और लेफ़्ट और टर्न वगैरह।
लॉन्ग बैटरी कार है ये और काफ़ी देर तक यूज़ होने वाली है, लेकिन अगर आपने इसको फुल चार्ज किया हो तो। लेकिन अभी जो है ना, हम लोगों ने इसको फुली चार्ज नहीं किया हुआ था। जैसे ये ओपन हुई है तो हम लोग बच्चों को बाय राइड पे ले आए, क्योंकि बच्चे बस जो है ना, उनको बस राइड चाहिए ही चाहिए थी आज इनकी फ़र्स्ट। और काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत स्मूथ राइड है और बहुत सेफ़ है ये। सो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने में, तो आपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आपको इसका लिंक मिलेगा, आप वहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पेंसर की वेबसाइट से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। Press the pedal. Don't worry about it. It's not gonna fall. You're not gonna fall down. You're in the car. Just keep pressing it. You have to go to. सो अभी बच्चे राइड लेके फ्री हो गए थे और अब हम लोग कह रहे थे कि अब हम चलते हैं, वरना हम लोग को लेट हो जाएगी और हमारी ग्रॉसरीज आज रह जाएंगी। तो बस हम लोग अभी रेडी होकर निकल गए थे ग्रॉसरीज के लिए। तो सिर्फ हम लोग ने कॉस्को जाना था। मुझे जो थोड़े बहुत कैबिनेट के लिए ऑर्गेनाइजिंग वाली चीज़ें चाहिए थी, वो अगर मुझे यहाँ से कुछ मिल गया तो ले लूँगी, वरना फिर मैं होम गुड्स वगैरह में जाकर देख लूँगी। यहाँ पर आते मेरी जो नज़र है ना, इस अपर के ऊपर पड़ी और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोच रही थी पहले कि मैं ले लेती हूँ, लेकिन ना फिर मैंने ये नहीं लिया क्योंकि इसकी फुल जिप नहीं थी, हाफ जिप थी। मुझे फुल जिप वाली जो अपर्स है ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था। अब यहाँ पर बहुत सारा विंटर का सामान आ गया था। अब जैसे ही सितंबर स्टार्ट होता है ना, तो विंटर्स की तो बस ना सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर थ्रो इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे वैरायटी के और इतने अच्छे अच्छे स्टफ़ के आए हुए थे। मुझे ये थ्रोज़ बहुत अच्छे लगे। जब देखा तो मुझे ना मामा याद आ गई थी, क्योंकि मामा को थ्रोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी भी उन्होंने यहाँ से एक लिया था, वो लेके गई थी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी यहाँ पे। तो मैं भी देख रही थी कोई अपने लिए कोई अच्छा मुझे मिल जाए, लेकिन ये ना काफ़ी छोटे साइज़ के थे। मुझे थोड़े से ना बड़े साइज़ के चाहिए थे, लेकिन ये जो है ना सिर्फ लाउंज के लिए अच्छे रहते हैं। फुल विंटर्स में ना ये थ्रोज बहुत अच्छे रहते हैं। आप अगर लाउंज पे बैठे हो ना, अपने टीवी वगैरह वॉच कर रहे हो, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे रहते हैं। और अभी से ही जो है ना, ये देखिए क्रिसमस का सामान भी आ गया है और इसके अलावा आपको हैलोवीन के बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस टाइम पर ये सारी चीज़ें ले लेना अच्छा रहता है, क्योंकि ये काफ़ी कम प्राइसेस में होती हैं और या तो सेल्स पे लगी होती हैं। फिर जैसे ही इनके सीज़न स्टार्ट होते हैं, जैसे हॉलीडे सीज़न स्टार्ट हो गया या विंटर स्टार्ट हो गया, तो फिर ये सब कुछ जो है ना बहुत महंगा हो जाता है। तो अभी जितना भी विंटर का सामान है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स लगी होती है और काफ़ी कम प्राइसेस पे होता है। तो इस टाइम पर ये ले लेना सारी चीज़ें अच्छा रहता है। तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, जैसे भी समर स्टार्ट होने वाले होते हैं, समर से पहले पहले अगर आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लो तो आपको समर की चीज़ें काफ़ी सेल पे मिल जाती हैं। ऐसी विंटर्स का ही है, विंटर से पहले पहले अगर आप थोड़ी बहुत विंटर्स की शॉपिंग कर लेते हैं तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सेल्स में मिल जाएंगी। वरना अगर जब आप विंटर्स में जाके सारी चीज़ें लेंगे ना, तो फिर बहुत महंगी मिलती हैं, उस टाइम प्राइसेस बहुत हाई हुई होती हैं। तो मेरी भी यही कोशिश होती है, जब सेल्स लगी हुई है ना, तो उनमें से मैं काफ़ी शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, बच्चों के लिए भी ले लेती हूँ। जैसे सेल स्टार्ट होती है तो मैं चीज़ें वगैरह ऑर्डर कर लेती हूँ ऑनलाइन, या तो आकर फिर मैं ले लेती हूँ। और इस तरह से एक तो आपकी बचत भी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा आप बजट में रहकर अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे ये वाला स्वेटर भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा पिकी हूँ हर चीज़ में। तो मैं सोच रही थी यार ये ले तो लूँगी, लेकिन फिर तो इसमें सर्दी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो सर्दी होती है ना बाहर, तो ये वाले स्वेटर्स काम नहीं आते उनमें। फैशन करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। कॉस्को में ज़्यादा नहीं आती हूँ, मंथ में एक बार या कभी मेरा चक्कर लग जाता है, तो फिर मैं जब आती हूँ ना, फिर मैं सारी चीज़ें देख कर जाती हूँ। कॉस्को में बस बहुत लिमिटेड जो चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए आती हूँ। और कपड़े वगैरह कभी देखने हो तो आके देख लेती हूँ। यहाँ पर आपको अच्छी जैकेट्स वगैरह मिल जाती हैं, विंटर्स का अच्छा सामान मिल जाता है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनके पास लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, लेकिन जो ऑप्शंस इनके पास होती है ना, वो अच्छी होती है। मतलब वैरायटी भी इनके पास अच्छी होती है, रीज़नेबल होती है एक तो, और इनका स्टफ़ भी अच्छा होता है। मैं अपने किचन का जितना भी सामान है, जितनी भी मशीन्स वगैरह यूज़ करती हूँ, या घर में जो वैक्यूम्स वगैरह यूज़ होते हैं, वो सब कुछ मैं कॉस्को से लेती हूँ। और यहीं से लेना वर्थ भी करता है कि अगर अचानक कोई चीज़ आपकी ख़राब भी हो जाती है, तो यहाँ पर रिटर्न करवाना भी ईज़ी रहता है। और यहाँ पर मैं तब आके ये चीज़ें लेती हूँ जब ये सेल्स पे होती है, क्योंकि वैसे तो ये अफोर्ड करना इतना ईज़ी नहीं होता, इतनी महंगी सारी मशीन्स होती हैं ये। तो सेल से लेना वर्थ भी करता है, इसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेविंग्स भी हो जाती हैं।
और यहाँ पर सेल्स तब लगती है जैसे अभी हॉलीडे सीज़न स्टार्ट होने वाला, तो यहाँ पर बहुत सेल्स लगेंगी। तो मैं भी सिर्फ सेल्स का वेट करती हूँ कि जैसे सेल्स स्टार्ट होती हैं तो फिर मैं अपनी जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं ना, फिर मैं यहाँ से आके ले लेती हूँ। और ये वाली बास्केट मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये हैवी ड्यूटी बास्केट है, इसके अंदर जो ट्रे है ना वो वुड का लगा हुआ है। काफ़ी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, मेरे घर कोई स्पेस नहीं है इसके लिए अभी। टॉडलर्स के लिए ये डाइनिंग सेट बहुत अच्छा आया हुआ था। ये मेरे पास ऑलरेडी घर में है और मैं यूज़ भी कर रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा-सा डिफरेंट है और ये वाला भी सेट काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब ये यहाँ से काफ़ी अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, $20 का ओनली, और अगर आप ये बाहर से जाके लेना तो ये बहुत महँगा मिलेगा। और ये वाले बाउल्स बहुत अच्छे आए हुए थे, ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। यहाँ से मैंने ना ये अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक लास्ट मंथ, मैंने ये पूरा ये स्पून सेट लिया था, और जब मैंने लिया था ये सेल पे था और ये $40 का मैंने लिया था। नाउ इट्स $60, तो ये बहुत महंगा था। तो सेल पे लगा हो ना तो बहुत अच्छा रहता है, तो मैंने इसलिए सेल से, जब लगी थी सेल, तो मैंने राइट अवे इसको ले लिया था। ये वाला थ्रो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहाँ से एक ले लिया है। अब घर जाके देखूँगी ये कैसा है। और ये वाला थ्रो मैं देख रही थी, ये प्राइस में ज़्यादा महंगा था, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं थी। जो प्राइस में कम था ना, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ऑरेंजेस हमने ले लिए थे इस बार, मैंने कहा चलो अब विंटर स्टार्ट हो रहा है तो अब ऑरेंजेस खा लेंगे। अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। कॉस्को में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बड़ी पैकेजिंग में होती हैं, और ये बड़ी फैमिली के लिए होती हैं। तो हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी है नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं यहाँ से खरीदती हूँ। तो अभी हम लोग काफ़ी चीज़ें देख रहे थे, दिल भी कर रहा था ये भी ले लें वो भी ले लें, लेकिन ना सारी चीज़ें एक्सपायर हो जानी थी, तो इसलिए हमने नहीं लिया। और बस थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी जिनकी एक्सपायरेशन डेट थोड़ी सी ज़्यादा थी, लॉन्ग थी, तो हमने सोचा वो ले लेते हैं। और एग्स यहाँ से मैं लेके जाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होते हैं घर में एवरीडे ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसके अलावा भी ये कितने पर्पज़ के लिए यूज़ होते रहते हैं। कभी भी आपको एग फ्राइड राइस बनाने होते हैं, या कभी कोफ्ते वगैरह बनाती हूँ, और घर में जब कबाब वगैरह बनने होते हैं तो उनमें एग्स यूज़ होता रहता है। बच्चों के लिए जो बेकरी बनानी होती है उसमें भी एग्स यूज़ होते हैं। तो फिर बड़ी पैकेजिंग में ना यहाँ से लेना ही अच्छा रहता है। योगर्ट भी मैं यहीं से लेकर जाती हूँ, और बटर भी यहीं से लेती हूँ, क्योंकि बड़ी पैकेजिंग में बटर होता है, तो वो देसी घी बनाने के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। और मुझे वैसे भी बटर ना यहीं का अच्छा लगता है, और मैं जब वॉलमार्ट से बटर लेकर आई थी ना, मुझे उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैं यहीं से लेके गई थी। अब यहाँ से बस ये थोड़ा बहुत हमने सामान लिया, और बस ये सारी चीज़ें थी। और ये केक मुझे नज़र आ गया था, तो मैंने ये ले लिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी सीज़न में मिलता है, ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक ही अवेलेबल होता है, उसके बाद नहीं होता। तो ये सिर्फ़ हॉलिडे सीज़न्स के लिए यहाँ पर आता है। और कॉस्को में, बाकी जगहों पे शायद मिलता होगा। आई थिंक ये लोटे प्लाज़ा में एवरी टाइम अवेलेबल होता है। लेकिन आजकल तो मुझे लोटे प्लाज़ा में भी नज़र नहीं आया था, तो यहाँ से मैंने ये ले लिया था। ऑयल लिया था, बाकी शुगर वगैरह थी, आलमंड्स थे, वो हमने यहाँ से ले लिए थे। कॉस्को में आपको बैग्स नहीं मिलते हैं, सामान जैसा ही होता है ना, आपने रखा हुआ कार्ट के अंदर, ऐसे ही बस आपने इसको चेकआउट करके लेके जाना होता है। और इसके बाद ये यहाँ पे बॉक्सेस कुछ भरे होते हैं, जो कि हम लोग यहीं से लेते हैं, ये फ्री में होते हैं, ये ऐसे ही भरे होते हैं। तो हम लोग इसको ना ले लेते हैं, इस पे सारी ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ट्रंक के अंदर ना रख देते हैं। इससे ये होता है कि एक तो आपकी ग्रॉसरी मिस नहीं होती है, ट्रंक भी आपका ख़राब नहीं होता, और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। कॉस्को जब भी आते हैं ना, बच्चों ने यहाँ से पिज़्ज़ा ज़रूर खाना होता है, हम भी खा लेते हैं कभी-कभार, जब भी आते हैं तो यहीं से पिज़्ज़ा खा के चले जाते हैं, हमारा डिनर भी हो जाता है। तो अभी जब आए तो बच्चों ने कहा कि उनको पिज़्ज़ा खाना है, और बस यहाँ से उनके लिए पिज़्ज़ा लिया। इतना यहाँ पर रश होता है ना, और सब लोग जब भी यहाँ पर आते हैं ना, अपने लिए पूरे बॉक्सेस बनवा कर ना पिज़्ज़ा के यहाँ से लेके जा रहे थे। बाकी तो सब कुछ हलाल नहीं होता यहाँ पर, हम लोग सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा ही यहाँ से ले लेते हैं। सामान सारा गाड़ी में लोड करना, फिर अनलोड करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो वैसे तो अभी तो उस्मान ने सारा रख दिया था, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके सारी चीज़ें रख देते हैं। अगर मैं रखूँ ना तो मैं इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं करती, बस सारी चीज़ें ऐसे फेंकती जाती हूँ अंदर। और फिर आके जब घर अनलोड करना होता है, सारा सामान उठा के जब अंदर लेके जाना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ना, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। अब तो मैं कॉस्को से भी सारा सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर करती हूँ, लेकिन कभी-कभार जब चीज़ें मुझे देखने जाना होता है ना, कुछ कुछ स्पेशल चीज़ें देखनी होती हैं, तो फिर मैं जाके तो ग्रॉसरी भी साथ ले आती हूँ। अच्छा, ये वाले कुछ कंटेनर्स में मैं कल लेकर आई थी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और जब मैं गई थी तो ये मैंने वीडियो नहीं शूट की थी, तो बस ये मैं साथ ले आई थी, तो मैंने कहा आपको अभी दिखा दूँगी। और ये सारी जो है ना, मुझे ग्रॉसरी को रीस्टॉक करने के लिए कंटेनर्स की ज़रूरत थी। मुझे अपनी जो स्नैक वाली कैबिनेट है ना, उसको सारा ऑर्गेनाइज़ करना था। ये 2 बास्केट्स मैंने ली थी फ्रिज के लिए, और ये ड्रॉर्स की तरह बनी हुई हैं, लाइक इनके क्लिप्स हैं, जो छोटा-मोटा सामान होता है ना फ्रिज का, आप इसमें रख सकते हैं।
और इसके अलावा ये वाले कंटेनर्स मैंने लिए थे, इनको ओपन एंड क्लोज़ करना बहुत ईज़ी है, काफ़ी अच्छे कंटेनर्स बने हुए हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी मेरी कैबिनेट जो है ना ऑर्गनाइज़ हो जाएगी। सबसे पहले ये बास्केट्स को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर जितनी भी छोटी वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं, अंदर कोई वेजिटेबल्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा सामान है, तो वो मैं इसमें रख दूँगी। कल सिर्फ मैंने ग्रोसरी की थी, उसके बाद मेरा फिर आके दिल नहीं किया कि मैं अपनी कैबिनेट्स को ऑर्गनाइज़ करूँ, तो इसलिए सारा सामान जो फ्रिज वाला था वो मैंने रख दिया था, बाकी जो चीज़ें कैबिनेट्स वाली थी वो बाहर ही पड़ी हुई थी। तो नेक्स्ट डे अभी मैंने सोचा कि सारा जो है ना अपनी फ्रिज को ऑर्गनाइज़ करती हूँ। तो आज क्योंकि संडे है तो इतना मेरा काम नहीं था आज किचन का, तो बस जो ऑर्गनाइज़िंग वगैरह ना आज सिर्फ वही मैं करूँगी। इन बास्केट्स में मैं वो चीज़ें रख रही हूँ जो मेरी रेगुलर यूज़ होती हैं और क्यूकम्बर्स एवरीडे उनकी सैलेड बननी होती है और साथ में जब ग्रेप्स हो गए या कोई भी फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पीछे रह जाए, फिर याद भी नहीं रहता कि पीछे कुछ फ्रूट्स भी पड़े हुए हैं, तो भूल जाते हैं। तो मैं सामने बस वो चीज़ें रख रही थी ताकि याद रहे। और मेरी फ्रिज जो है ना बहुत डीप है, जो पीछे चीज़ें चली जाती हैं ना फिर नज़र नहीं आती कि पीछे क्या-क्या पड़ा हुआ है और अक्सर वो चीज़ें पड़ी ख़राब भी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये बास्केट्स का यूज़ कर रही हूँ। अभी मैं देखूँगी अगर मुझे और बास्केट्स की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं 1-2 और ले आऊँगी। ये मेरी एक पेंट्री है जिसके अंदर मैंने सारे स्नैक्स वगैरह रखे होते हैं बच्चों के लिए और थोड़ा बहुत बेकिंग का सामान और उसके अलावा ओटमील वगैरह बच्चों की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो हालात है ख़राब हुए हुए थे, सारी चीज़ें जो है ना ऑर्गनाइज़ होने वाली थी। तो अभी मैं ये सारे कंटेनर्स इसके लिए लेके आई थी और बच्चों के जितने भी स्नैक्स हैं ना उनको मुझे रीस्टॉक करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आहत को कभी-कभार मैं स्कूल के लिए साथ दे देती हूँ या कभी बाहर जाना होता है फिर बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह मैं साथ ले जाती हूँ। इस बार वेकेशंस पे मैं बच्चों की जो मील प्रेपिंग है ना वो नहीं कर सकी, अभी तक नहीं कर पाई हूँ क्योंकि काफ़ी बिज़ी थी फैमिली के साथ और अभी सब चले गए हैं ना, तो अब इंशाल्लाह मैं जितने भी मील प्रेपिंग या आहत के स्कूल के लिए वो सारी करूँगी, जो उसके लंच के लिए चीज़ें बनाकर मुझे रखनी है ना वो बना दूँगी। पर ये वो चीज़ें हैं जो कि एवरीडे आहत खाता नहीं है और इनकी जो डेट्स होती है ना वो 2 मंथ्स की होती हैं, मतलब ये जल्दी ख़राब होने वाली नहीं होती हैं। तो मैं ज़्यादा बड़ी पैकेजिंग में चीज़ें नहीं लेती हैं, सिर्फ कम होते हैं, लाइक एक बॉक्स के अंदर 5 पैकेट्स होते हैं, तो वो फिर मेरा 2 मंथ्स तक ये चीज़ें यूज़ होती हैं। बच्चे डेली बेसिस पे ये चीज़ें नहीं खाते हैं, तो कभी-कभार जब उनका दिल करता है तो फिर मैं उनको ये दे देती हूँ। इसके अलावा मैंने कभी भी अपने बच्चों को कैंडीज़ वगैरह नहीं दी, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ों की आदत नहीं है, चॉकलेट्स की उनको आदत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो खाते हैं तो कपकेक्स वगैरह खा लेते हैं और वो भी मैं ज़्यादा उनको घर में ही बेक करके देती हूँ। जब मैंने खुद कुछ ना बनाया हो तो फिर मैं उनको ये वाली चीज़ें दे देती हूँ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पेंट्री अपने घर में रखी हुई है। एक और पेंट्री है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है और डीप है, तो उसमें मैंने घर की जितनी भी ग्रोसरी है ना वो रखी हुई है। मैं आपके आगे दिखा दूँ कि वो आपको वो पेंट्री भी, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं स्नैक्स वगैरह रखती हूँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना एक्स्ट्रा इसमें रखी हुई थी। ग्रोसरी की भी सारी चीज़ें इसमें मैंने रख दी हुई थी, जिसकी वज़ह से इसकी ऑर्गनाइज़िंग सारी ख़राब हुई हुई थी। मुझे हर चीज़ ऑर्गनाइज़ की भी बहुत अच्छी लगती है। मेरा किचन जितना ऑर्गनाइज़ होता है ना, मुझे उतना ही अच्छा लगता है और सुकून भी रहता है कि किचन साफ़ है। इस जगह पे आपने पूरा दिन गुज़ारना, अगर वही साफ़ ना हो ना, तो फिर काम करने को भी दिल नहीं करता। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि कोई भी दिन निकाल के ना अपने किचन को अच्छे से ऑर्गनाइज़ करती रहा करो। कोई कैबिनेट अगर ख़राब हो जाती है, उसकी ऑर्गनाइज़िंग नहीं हुई थी ना, तो वो मैं साफ़ करके उसकी ऑर्गनाइज़िंग करती रहती हूँ। और ये दुआ की कुछ प्यूरीज़ हैं, ये भी मैं कभी-कभार दुआ को दे देती हूँ, अगर उसका कोई मील ना बना हो तो फिर मैं उसको ये प्यूरी दे देती हूँ। बस ये चीज़ें थी, कुछ बच्चों के यही स्नैक्स थे और इनको बस मुझे रीस्टॉक करना था।
इन कंटेनर्स के साथ कैबिनेट काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेस बच भी गई थी। बस यही चीज़ें थी जो मुझे रीस्टॉक की हैं मैंने, और बाकी जो स्पेस रह गई है तो उसमें अगर मुझे कोई ग्रॉसरीज़ वगैरह एक्स्ट्रा रखनी होगी ना तो वो मैं रख दूँगी। तो ये वाली जो पेंट्री है ना काफ़ी डीप है, इसमें मैंने सारी जितनी भी बच्चों की और अपने घर की जितनी भी ग्रॉसरीज़ होती हैं ना, मतलब जितना भी सामान है, सॉसेज़ वगैरह हैं और दालें-चालें वगैरह होती हैं ना जो एक्स्ट्रा बच जाती है, वो फिर मैं सारी इधर रख देती हूँ। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।